तब नारद सब ही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मयना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगजननी भवानी ही हैं। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभो अर्धांग निवासिनी, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला वपुधारिणी। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तह पाई, तहां सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थीं, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थीं। ये कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा, भयउ मोह शिव कहा न कीना, भ्रमवश वेश सिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेशो सती जो कीन तेहि अपराध शंकर परिहरी, हर बिरह जाए बहोरे पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्मी तुमरे भवन निज पति लागे दारुण तपो किया, अस जाने संसहित जहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया हैं। सुने नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद, छन महु व्यापेउ सकलपुर, घर घर यह संवाद। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में घर घर में फैल गया। तब मयना हिमवंतो आनंदे, पुने पुने पार्वती पद वंदे। नारे पुरुष से सुजुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए।
लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सवहें हाटक घटनाना, भांति अनेक भई जेवनारा, सोप शास्त्र जस कछु ब्योहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई, रसोई बनी। सोज बनारे के जाए बखानी, बसै भवन जेहि मातो भवानी, सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंचे देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों वहाँ की ज्योनार का वर्णन कैसे किया जा सकता। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा सब जाति के देवताओं को बुलवाया। बेबेधे पाते बैठे जेवनारा, लागे परोसन निपुण सुआरा, नारे वृंद सुर जेवंत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठीं। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल बाड़ी से गालियां देने लगी। गारे मधुर स्वर देहि सुंदर, व्यंग वचन सुनावहीं, भोजनु करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचु पावहीं। जेवंत जो बढ़ियो आनंद, सो मुख कोटि नहु न पर कहो, अचवाए दीन ही पान गवने, बास जहाँ जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसीलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहोरे मुनि न हेमंत कहूँ, लगन सुनाई आए, समय बिलो की विवाह कर, पठई देव बुलाए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा।